क्या 2025 में सब कुछ खत्म होने वाला है? मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आज के टाइम पे ये बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग है कि 2025 इतना ज्यादा गर्म साल होने वाला है जिस कारण से लोगों की मृत्यु हो सकती है। अभी के टाइम पे सभी लोग यही कह रहे हैं कि 2025 इतिहास का सबसे गर्म साल होने वाला है। अगर आपको पिछले बार की गर्मियां याद नहीं है तो मैं आपको ये बता दूं कि पिछली बार की गर्मियों से इस बार की गर्मियां और भी ज्यादा होने वाली हैं। इस चीज को आपने तभी रिकॉग्नाइज कर लिया होगा कि इस बार आपको ठंड देखने को मिल ही नहीं है, और अगर आप पहाड़ों के साइड भी रहते हो तो आपको इस बार उस तरीके की ठंड देखने को मिली नहीं होगी। और इसी वजह से सभी लोग आज के टाइम पे यही कह रहे हैं कि गर्मियां अब बहुत ज्यादा बढ़ने वाली हैं 2025 से। और लोगों का कहना ये भी है कि 2025 में काफी लोग इसी गर्मी के कारण से अपना दम तोड़ देंगे। ये साल इतिहास का सबसे डरावना साल साबित होने वाला है हर किसी के लिए। अब देखो यार, बहुत सारे लोग मेरे से ये पूछेंगे कि इस गर्मी का आखिर एक्चुअल में रीजन क्या है। 23 अप्रैल 2024 रोज की तरह श्रीधर यादव अपने घर से साइकिल में निकलते हैं। श्रीधर यादव एक स्कूल में बेसिकली टीचर थे। इतनी तेज धूप में जब वो घर से बाहर निकलते हैं और वो स्कूल पहुंचते हैं तो वो बहुत ज्यादा थक जाते हैं और इस थकान की वजह से वो कुर्सी में बैठ जाते हैं। लेकिन जैसे ही वो कुर्सी में बैठते हैं तो उनकी सांसें बहुत ज्यादा तेज हो जाती है। स्कूल के कई बच्चे उन्हें पानी पिलाने लग जाते हैं। श्रीधर यादव पानी भी पीते हैं, लेकिन कुछ समय बाद उनकी बॉडी पूरी सुन्न हो जाती है और देखते ही देखते श्रीधर यादव की उसी कुर्सी में बैठे बैठे लू के कारण यानी कि हीट वेव के कारण मौत हो जाती है। इस बढ़ती गर्मी में ये एक आम बात है और श्रीधर यादव सिर्फ एक ऐसे इंसान नहीं है, ऐसे कितने हजारों लोग हैं जो कि लू के कारण यानी कि ये हीट वेव के कारण मर जाते हैं। नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। इस बढ़ती गर्मी का रीजन क्या है? अगर आप भी 10 बजे के बाद अपने घर से निकलते हो तो आपने एक चीज देखी होगी, वो है गर्मी। देखो, बेसिकली इस गर्मी के 3 रीजन है। पहला है ग्लोबल वार्मिंग, दूसरा है क्लाइमेट चेंज, तीसरा है डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ का कटाव। इस वीडियो में इन तीनों चीजों को समझते हैं और आइए जानते हैं इस गर्मी का रीजन। ग्लोबल वार्मिंग बेसिकली कुछ नहीं है, जब अर्थ का एवरेज टेम्परेचर बढ़ जाता है तो उसको हम एक दूसरा नाम दे देते हैं, वो होता है ग्लोबल वार्मिंग। अगर सीधी भाषा में समझाऊं तो बेसिकली अर्थ का टेम्परेचर जब बढ़ जाता है तो उसको हम कहते हैं ग्लोबल वार्मिंग। पिछले कुछ सालों में डे बाय डे अर्थ का टेम्परेचर बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और इसके कारण से इंसान तो छोड़ो, यहाँ पर जानवर भी सर्वाइव नहीं कर पा रहे हैं। अगर आपने नोटिस किया होगा, अगर आप नैनीताल साइड के हो तो आपने एक चीज नोटिस की होगी कि भीमताल की लेक भी इसके कारण से सूख गई है, इस गर्मी के कारण से। लेकिन मुद्दे में आते हैं, ग्लोबल वार्मिंग आखिर होती क्यों है? देखो, क्लाइमेट चेंज के लिए जो भी चीज जिम्मेदार होती है उनको हम कहते हैं ग्रीन फॉरेस्ट इफेक्ट। अभी ग्रीन फॉरेस्ट इफेक्ट क्या होता है इसको समझो। देखो, जब इंडस्ट्रीज बढ़ने लगती है तो फॉसिल फ्यूल्स बहुत ज्यादा मात्रा में जलाया जाता है, जैसे गैस हो गया, ऑयल हो गया, इन चीजों को बहुत ज्यादा मात्रा में जलाया जाता है, जिसके कारण से कार्बन डाइऑक्साइड और कई सारी गैस हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ही रहती है, जिसके कारण से सूरज की गर्मी बाहर नहीं निकल पाती, जिसके कारण से आपको इतनी ज्यादा गर्मी फेस करनी पड़ती है। और सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का काटना भी ग्लोबल वार्मिंग का एक बहुत बड़ा कारण है। देखो, आप सभी को पता होगा कि पेड़ जो होते हैं वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड अपने अंदर लेते हैं। जैसे मैं ऑक्सीजन ले रहा हूं तो वो बेसिकली कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं अपने अंदर, ठीक है? तो कार्बन डाइऑक्साइड वो अंदर लेते हैं और हमारे लिए वो ऑक्सीजन को रिलीज करते हैं। ये आप सभी को पता है, ये बच्चा जानता है इस चीज को, ठीक है? बट आज के टाइम पे यही पेड़ काटे जा रहे हैं, कुछ फर्नीचर के लिए, कुछ पेपर के लिए। आज के टाइम पे बहुत ज्यादा अमाउंट में पेड़ काटे जा रहे हैं। अब देखो यार, बेसिकली पेड़ ही नहीं रहेंगे तो हमें ऑक्सीजन कैसे मिलेगी, और ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो आप लोग जीवित कैसे रहोगे? और अगर पेड़ ही नहीं होंगे तो कार्बन डाइऑक्साइड जैसी हजारों गैस जाएंगी कहां? और इन्हीं गैस की वजह से आज के टाइम पे आप इतनी ज्यादा गर्मी को फेस कर रहे हो। बट इस ग्लोबल वार्मिंग को हम कैसे रोक सकते हैं इसको समझते हैं। देखो, कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जो आप अपने घर पर ही कर सकते हो। देखो, पहला यह है कि अगर आप अपने घर से कभी निकल रहे हो तो कम से कम गाड़ियों का इस्तेमाल करें। अगर आपको छोटी डिस्टेंस कवर करनी है तो छोटी छोटी चीजों के लिए कार, बाइक का इस्तेमाल ना करें। और जब भी अगर आप कोई भी इलेक्ट्रिकल सामान का इस्तेमाल ना कर रहे हो तो उसको ऑफ कर दीजिए। एंड तीसरा एंड मोस्ट इंपोर्टेंट, अपने घर के आसपास बहुत ज्यादा पेड़ लगाइए। अगर आप ये सब कुछ कर लेते हैं, और सिर्फ आप नहीं बल्कि ऐसे हर इंसान करता है, तो ग्लोबल वार्मिंग जैसा इशू कभी आएगा ही नहीं। और अगर आप ये सोचते हो कि गर्मी तो सिर्फ 2-3 महीने के लिए आती है, थोड़ा सह लेंगे, देखो यार, ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये सोचते हो कि एसी में मैं 2-3 महीने रह सकता हूं, तो ऐसा कुछ भी नहीं है। थोड़ा
सा खुद को ही मत देखिए बल्कि हर एक इंसान को देखिए। आज के टाइम पे भी कहीं ना कहीं अगर इतनी धूप में अगर आप बाहर निकलते हो तो कहीं ना कहीं काफी लोग वर्क कर रहे होंगे। कई फार्मर्स आपको खेत में दिख जाएंगे, कई वर्कर्स आपको अलग अलग काम करते हुए दिख जाएंगे। एंड इफ यू थिंक ये कम बड़ी प्रॉब्लम है तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हमारे इंडिया में। एंड इन चीजों का उपाय सिर्फ आपके हाथ में है। आप ही अपने देश को बचा सकते हो, आप ही अपने प्लानेट को बचा सकते हो। हर एक इंसान अपनी तरफ से एफर्ट कर सकता है। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लोगों को बताइए कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा इशू है, क्लाइमेट चेंज एक बहुत बड़ा इशू है, डिफॉरेस्टेशन यानी कि पेड़ों का कटना भी एक बहुत बड़ा इशू है। एंड अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला हो तो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। लाइक कर दें इस वाली वीडियो को और मैं आपसे किसी और नेक्स्ट वीडियो में मिलता हूं।